नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। राहुल गांधी ने बिहार में एनडीए का काम बड़ा आसान कर दिया है और इसीलिए माना जा रहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर सरकार बनाने जा रहे हैं। अब ऐसी परिस्थिति में सबसे बड़ा प्रश्न यही उठता है कि आखिर में इस तरीके का अनुमान क्यों लगाया जा रहा है। तो देखिए, उसकी वजह है और उसी पर हम लोग बात करेंगे। जैसा कि इन दिनों राहुल गांधी बिहार में है, उन्होंने वोट अधिकार यात्रा निकाली हुई है अपने गठबंधन के सहयोगियों के साथ और इस यात्रा में वो जागरूकता फैला रहे हैं और उस लिहाज से जगह जगह जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ऐसी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने अरेरिया में की। वहाँ उनसे सवाल पूछा गया और उस सवाल के जवाब में जो कुछ उन्होंने कहा उससे इतना तो स्पष्ट हो गया है कि महागठबंधन की राह कठिन हो गई है। तो कैसे, क्या सवाल पूछा गया जिसकी वजह से इस तरीके की बात हो रही है, उस पर पहले हम लोग आते हैं, फिर आगे जो भी कारण है उसकी चर्चा करेंगे। देखिए, वहाँ राहुल गांधी से जो सवाल पूछा गया उस सवाल का कुल लबोलुआब यही था कि क्या महागठबंधन तेजस्वी यादव को अपना मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करने जा रही है। ये कुल सवाल था, या फिर आप उसको इस तरह से कहें कि क्या महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा तेजस्वी यादव है। अब इस सवाल का सीधा सीधा जवाब राहुल गांधी को देना चाहिए था कि हाँ है या नहीं है, मतलब जो भी है स्पष्ट होना चाहिए था। लेकिन राहुल गांधी ने उसका कोई साफ साफ जवाब नहीं दिया। अब ये जवाब ना देना महागठबंधन के लिए, इंडिया ब्लॉक के लिए आप ये कहें कि किसी भी तरीके से फायदेमंद नहीं माना जा सकता सियासी तौर पर। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए, जो तमाम सर्वे आए हैं उस सर्वे में तेजस्वी यादव सबसे लोकप्रिय चेहरा है मुख्यमंत्री के तौर पर। जो भी सर्वे आए हैं, ये सियोटर का सर्वे है या फिर और भी जो कई सारे छोटे छोटे सर्वे हो रहे हैं, उन सब में तेजस्वी यादव ने सबको पीछे छोड़ दिया। अब ऐसी परिस्थिति में जब एक बड़ा वर्ग है वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहता है, तब अगर महागठबंधन उन्हें चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं करता है तो उससे होगा क्या कि जो लोग तेजस्वी यादव को ही अपना मुख्यमंत्री मान रहे हैं वो या तो घर में बैठ जाएंगे, और अगर वो घर में नहीं बैठेंगे तो जो उनको मोटिवेट करना था वो मोटिवेशन वो बंद कर देंगे। क्योंकि आप घोषणा नहीं कर रहे हैं ना कि भाई तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री चेहरा है, तो ऐसी स्थिति में जो उनका समर्थक वर्ग है, और वो ऐसा नहीं है कि वो राजद की होने की वजह से ऐसा सोच रहा है, नहीं, वो समर्थक वर्ग है और वो तेजस्वी यादव में बेहतर चीज देख रहा है और इसलिए वो चाहता है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री होना चाहिए। लेकिन इंडिया ब्लॉक क्या कर रहा है, इंडिया ब्लॉक ये घोषित ही नहीं कर रहा है कि साहब तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। तो ऐसी स्थिति में वो जो वर्ग है जो राजद के वोटर से अलग है वो चुपचाप बैठ जाएगा और वो लोगों को जोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि आपने चेहरे को लेकर कुछ स्पष्ट नहीं किया है। इससे इंडिया ब्लॉक को नुकसान होगा और फायदा किसको होगा, एनडीए को। अब उसमें मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो तेजस्वी यादव का समर्थक है या जो उनको मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहता है वो नाम की घोषणा ना होने की वजह से, मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर उनको प्रोजेक्ट ना करने की वजह से एनडीए में चला जाएगा, नहीं, वो एनडीए को वोट नहीं करेगा, लेकिन वो इंडिया ब्लॉक के पक्ष में जन समर्थन भी नहीं जुटाएगा, क्योंकि वो जिसे मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाह रहा है उसको चेहरा नहीं बनाया जा रहा है या उसको प्रत्यक्ष तौर पर घोषित नहीं किया जा रहा है। तो एक ये चीज जो है उसका नुकसान, उसका खामियाजा इस महागठबंधन को होगा। एक तो ये कारण है जिसकी वजह से माना जा रहा है कि
एनडीए के लिए रास्ता राहुल गांधी ने बड़ा साफ कर दिया है। दूसरी चीज, जिस नैरेटिव के साथ राहुल गांधी चले हैं वो नैरेटिव है वोट चोरी का। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये साबित भी होना चाहिए। अब आप बिहार में टहल रहे हैं और बिहार में कह रहे हैं कि साहब आपका जो है मतदाता सूची से नाम काट दिया जा रहा है, यानी जो एनडीए के समर्थक हैं उनका नाम रखा जा रहा है और जो एनडीए के समर्थक नहीं है उनका नाम काट दिया जा रहा है। अब बड़ी चीज यह है कि जब मतदाता सूची का पुनरीक्षण शुरू हुआ था उस समय 7.89 करोड़ के आसपास जो है वो लोग मतदाता सूची में थे। अभी जो आंकड़ा है उस आंकड़े के लिहाज से 7.24 करोड़ लोग मतदाता सूची का हिस्सा हैं। ये अभी रफ है, फाइनल जो है बाद में आएगी। अभी तो 7.24 हैं, बाकी अभी उसमें करेक्शन चल रहा है। अपना कहना यह है कि जो राहुल गांधी तर्क दे रहे हैं कि साहब जो महागठबंधन तर्क दे रहा है कि जो एनडीए का समर्थक है उसका नाम रखा जा रहा है और जो समर्थक नहीं उसका नाम काटा जा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में सवाल ये उठ रहा है कि क्या 7.24 करोड़ जो नाम मतदाता सूची में है वो सब एनडीए के समर्थक हैं क्या? क्योंकि ये जो हम आपको आंकड़ा दे रहे हैं ये मतदाता सूची के पुनरीक्षण के बाद आया है, ये रफ आंकड़ा आया है। इस रफ आंकड़े में भी 7.24 करोड़ लोग मौजूद हैं बतौर मतदाता। तो अगर जो महागठबंधन का तर्क है उस तर्क पर चला जाए तो ये तो सारे फिर जो है एनडीए के समर्थक हो गए, सारे भाजपा के समर्थक हो गए। और 65 लाख नाम कटा है, ये अभी रफ है। तो वो जो 65 लाख नाम कटा है वो सब जो है वो महागठबंधन के समर्थक थे। यानी राहुल गांधी जो लॉजिक दे रहे हैं और जिस लॉजिक के आधार पर वो कह रहे हैं कि साहब वोट चोरी हो रही है, कम से कम मतदाता सूची के पुनरीक्षण का जो रफ आंकड़ा आया है वही आंकड़ा इनके दावों की पुष्टि नहीं करता है। इस आंकड़े से ही लग रहा है कि नहीं, ये लोग बयान दे रहे हैं और जो मुहिम चला रहे हैं ये मुहिम कुछ और नहीं, बस एक नैरेटिव है। चुनाव को देखते हुए कुछ विमर्श खड़ा करना था तो ये विमर्श खड़ा किया जा रहा है। अन्यथा अगर इस तरह से होता कि साहब अपने समर्थकों का नाम रखा जाता और या अपने वोटरों का नाम रखा जाता और इंडिया ब्लॉक के वोटरों का नाम काटा जाता, तब ये 7.24 करोड़ लोग जो है ये रफ मतदाता सूची में नहीं होते। ये जो चीज है इससे एक बात स्पष्ट हो रही है कि राहुल गांधी जिस मुहिम के साथ बिहार में टहल रहे हैं वो लगता नहीं है कि बिहार के लोगों के गले के नीचे उतरेगी। और उसका कारण यह है कि जो बिहार है वो बड़ा, आप एक तरह से कहें कि पॉलिटिकली मैच्योर स्टेट है। तो ऐसी परिस्थिति में राहुल गांधी जो मुहिम चला रहे हैं वो मुहिम हमें नहीं लग रहा है मतलब कि जो तर्क संगत बात है उस तर्क संगत बात में खरा उतरता है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि राहुल गांधी वहां जो कह रहे हैं, जो बोल रहे हैं, वो वोट में कन्वर्ट होने जा रहा है, ये मुमकिन नहीं है। एक बात। दूसरी बात, वहां चुनौती ये है महागठबंधन के लिए कि वो उन वोटरों को हासिल करें या उन लोगों को अपने पाले में लेकर आए जो महागठबंधन के वोटर से अलग है। बात तो तभी बनेगी और उसके लिए ज़रूरी है कि उन्हें जो लवकुश समीकरण है वहाँ से वोट मिले, जो चिराग पासवान का अपना समर्थक वर्ग है वहाँ से वोट मिले, जो मांझी का अपना समर्थक वर्ग है वहाँ से वोट मिले, सवर्णों का वोट मिले। ये सब कॉम्बिनेशन बने तब जाकर परिस्थितियां महागठबंधन के पक्ष में होंगी। लेकिन जिस तरह के अभियान को राहुल गांधी आगे बढ़ा रहे हैं और जिस तरह से महागठबंधन के चेहरे को लेकर मौन बनाए हुए हैं,
उसकी वजह से ये लग रहा है कि एनडीए के लिए बिहार का रास्ता बड़ा सहज है।